Hello students, in previous lecture we discussed about C4 cycle. C4 साइकिल में हमने पूरा डिस्कस किया था कि क्या होता है, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था डार्क रिएक्शन और C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल जिसे हम बोलते हैं, जो मेन पाथवे होता है ग्लूकोज सिंथेसिस का। तो जो C3 साइकिल है ये हमें पता है कि बेसिक पाथवे ये हर टाइप के प्लांट्स में होगा, लेकिन कहीं प्लांट्स में C3 साइकिल के कुछ मॉडिफाइड वर्जन भी हमें देखने को मिलता है, और उसमें से एक हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट इज़ C4 साइकिल। और हमने ये भी देखा था, ये भी डिस्कस किया था कि ये जो मॉडिफाइड वर्जन हैं कुछ प्लांट्स के अंदर, ये क्यों हैं, और ये इसके पीछे का जो रीज़न था वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रुबिस्को। जो मेन एंजाइम है C3 साइकिल का, जो मेन एंजाइम है रुबिस्को, उसके ड्यूअल फंक्शन की वजह से मॉडिफाइड वर्जन हुए, क्योंकि ड्यूअल फंक्शन में वो क्या देखा था कि कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो कार्बोक्सिलेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो वो कार्बोक्सिलेशन करेगा, और अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो वो ऑक्सीजनेशन को स्टार्ट कर देगा, RUBP के ऑक्सीजनेशन को। जिससे क्या होगा कि जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस रेट है वो तो हो जाएगी स्टॉप, और उसकी जगह स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन, जो एक वेस्ट प्रोसेस है, और जिसकी वजह से क्या होता है फोटोसिंथेटिक यील्ड जो होगी वो कम हो जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्लांट में एडेप्टेशंस इवॉल्व हुए। उनमें से हमने कुछ एडेप्टेशन इवॉल्व हुए, जिसमें से C4 साइकिल में हमने देखा कि क्या एडेप्टेशन थे। C4 साइकिल या C4 प्लांट्स में क्या एडेप्टेशन हुए कि उनके अंदर क्रेन्स एनाटमी आई, और उसके अलावा क्रेन्स एनाटमी में हमने क्या देखा कि दो टाइप के सेल्स वहाँ पर हुए, एक था बंडल शीट सेल्स और एक मीजोफिल सेल्स। और यहाँ पर इन प्लांट्स में जैसे C3 प्लांट्स के अंदर तो क्या था, C3 प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ग्रेना है, स्ट्रोमा है। ग्रेना में लाइट रिएक्शन चल रही है, उसके प्रोडक्ट जा रहे हैं स्ट्रोमा में, और वहाँ पे चल रही है डार्क रिएक्शन, दैट इज C3 साइकिल। ये हमने देखा। लेकिन अब यहाँ पर C4 प्लांट्स के अंदर क्या हो गया, क्योंकि इनको प्रिवेंट करना था फोटो रेस्पिरेशन, जो कि एक वेस्ट प्रोसेस है और प्लांट को उससे कुछ बेनिफिट नहीं होता। तो इसकी वजह, इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया प्लांट्स ने कि कार्बन को पिक करने का और उसको फिक्स करने का साइट दोनों ही डिफरेंट हो गया। जहाँ पे वो कार्बन को एक्सेप्ट करेंगे वो साइट अलग थे, वो होगा मीजोफिल सेल्स में, जहाँ पे लाइट रिएक्शन भी चल रही है, ठीक है। और दूसरा जो था कार्बन को फिक्स करने का या उसका रिडक्शन करना है, उनको कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करना, वो साइट हो गया बिल्कुल अलग। तो जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा वो तो मेन प्रोसेस से होगा, दैट इज C3 साइकिल, वहीं पर रुबिस्को मिलेगा। तो दोनों की साइट क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो जो रुबिस्को अपनी डुअल एक्टिविटी, जो उसका डुअल फंक्शन है वो नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ क्या करेगा, कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ क्या होगा, बंडल शीट सेल्स में जहाँ पर ये चलेगा वहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन होगी, ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो एकदम लो होगी। ये देखा था। और ये भी देखा था कि क्रेन्स एनाटमी के साथ साथ डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट भी है, एक ग्रेना और एक एग्रेना। एग्रेना है बंडल शीट सेल में जहाँ पे C3 साइकिल चल रही है, जो बेसिक पाथवे है, और जो ग्रेना है जहाँ पर ग्रेना मतलब स्टैक्स है थाइलाकॉइड के, वो मीजोफिल सेल्स के अंदर है, ऐसे टाइप का क्लोरोप्लास्ट जहाँ पर जो नॉर्मल लाइट रिएक्शन है वो चल रही है। उसके अलावा C4 साइकिल वहाँ पर ऑपरेट हो रही है। ये था जो ये एडेप्टेशन फीचर्स थे, ये तो थे C4 साइकिल के। इसके साथ हमने एक प्लांट का सिर्फ हमने नाम ही वहाँ पर पढ़ा था, और वो है कैम प्लांट या कैम पाथवे। उसको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कैम पाथवे, और ये होगा कैम जो प्लांट्स हैं उनके अंदर। अब पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं कि कैम जो है वो क्या होता है। ये है क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये जो क्रैसुलेसियन है एसिड मेटाबॉलिज्म, इसको क्रैसुलेसियन ही नाम क्यों दिया गया, क्योंकि एंजियोस्पर्म प्लांट की एक फैमिली होती है क्रैसुलेसी, उनके अंदर ये पाथ में देखने को मिला। और जनरली ये जो होते हैं सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स होते हैं। ज़ीरोफाइट प्लांट्स वो हैं जो डेजर्ट कंडीशन में रहेंगे। जैसे सक्यूलेंट प्लांट होते हैं जिनका नॉर्मली लार्ज वैक्यूल होता है, उनको हम सक्यूलेंट बोलते हैं। तो ये उन प्लांट्स के अंदर होगा जहाँ पर वाटर जो है वो डेफिशिएंट होगा, जो सॉइल मॉइस्चर है वो कम होता है। तो अब अगर हम इन प्लांट्स के बारे में बात करें, अगर हम
कैम्प प्लांट्स के बारे में बात करें तो इनके अंदर क्या एडेप्टेशन फीचर्स इवॉल्व हुए, जैसे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं C4 साइकिल, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो C4 साइकिल है वहाँ तो क्या किया उन्होंने, साइट जो थी वो अलग अलग हो गई, कार्बन को एक्सेप्ट करने की और कार्बन के जो रिडक्शन है वो साइट क्या की है उन्होंने चेंज कर ली। लेकिन यहाँ पर साइट को चेंज करने की जगह इन्होंने क्या किया, टाइम को ही चेंज कर दिया, मतलब जो कार्बन फिक्सेशन का जो टाइम है उसको ही उन्होंने क्या किया, चेंज कर लिया। इन प्लांट्स के अंदर स्पेशल टाइप के स्टोमेटा मिलते हैं। ये स्टोमेटा जो होते हैं, ये जो स्टोमेटा है ये ओपन रहेंगे ड्यूरिंग नाइट और रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि इनको क्या करना है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है। तो डे टाइम पे इनके जो स्टोमेटा रहेंगे वो तो क्लोज रहेंगे, लेकिन ड्यूरिंग नाइट टाइम वो ओपन हो जाएंगे फॉर कार्बन फिक्सेशन। सच टाइप ऑफ स्टोमेटा, ऐसे स्टोमेटा को हम बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। ऐसे स्टोमेटा जो ओपन रहते हैं ड्यूरिंग द नाइट टाइम और क्लोज होंगे ड्यूरिंग द डे टाइम। तो इनके स्टोमेटा जो हैं वो क्या होंगे, नाइट टाइम को तो ओपन हो जाएंगे ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके, और ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होंगे, वो क्लोज होंगे टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। तो अब किस तरह से कार्बन का फिक्सेशन करते हैं, नेक्स्ट जो है हम एक डायग्राम के थ्रू उसको समझेंगे कि किस तरह से ये जो कैम्प पाथवे ये चलता है। अब ड्यूरिंग नाइट क्या क्या इवेंट होते हैं और ड्यूरिंग द डे टाइम क्या क्या इवेंट होते हैं वो हम साइमल्टेनियसली यहाँ पर समझेंगे। ये सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स। तो एक सेल में हम समझेंगे इवेंट्स जो हो रहे हैं ड्यूरिंग नाइट, और इस वाले सेल में हम समझेंगे इवेंट्स जो हो रहे हैं ड्यूरिंग डे। अब जैसे इनके अंदर स्टोमेटा कौन से हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। ऐसे स्टोमेटा जो कब ओपन रहेंगे, ड्यूरिंग नाइट। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टोमेटा जो हैं वो ओपन होंगे ड्यूरिंग नाइट टाइम। इससे क्या होगा, CO2 सेल के अंदर आएगा। CO2 जो है ये कन्वर्ट होगा बाइकार्बोनेट आयंस में। इस बाइकार्बोनेट आयन के साथ इसको एक्सेप्ट करेगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जो क्या है कार्बन एक्सेप्टर है, और इससे बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इतना स्टेबल नहीं होता कंपाउंड, तो उसको हम क्या करते हैं, प्लांट मैलिक एसिड के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। मैलिक एसिड कंपेयर है एज कंपेयर टू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसीलिए ये कन्वर्जन होगा। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में। ये रिडक्शन स्टेप है, तो यहाँ रिड्यूसिंग पावर यूज़ होगी, तो ये कन्वर्ट हो गया मैलिक एसिड में। यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर यूज़ होगी NADPH2 NADP+। ये मैलिक एसिड क्या होगा, ये स्टोर हो जाएगा उनके वैक्यूल में ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या किया उन्होंने, कार्बन का इंटेक कर लिया। उन्होंने क्या किया, टाइम चेंज करना था, तो ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या किया उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक कर लिया, और ये सारी जो है प्रोसेस होंगे, ये सारी रिएक्शन होगी, अल्टीमेटली क्या होगा, मैलिक एसिड बनेगा, और ये वैक्यूल के अंदर क्या होगा, इसको स्टोर कर लेंगे। ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में फॉर्मेशन हो रहा है स्टार्च का, स्टार्च से बनेगा ट्रायोज फॉस्फेट, और इससे बनेगा पेप, जो कि क्या है, कार्बन एक्सेप्टर। तो मेन जो रिएक्शन है जो हमें याद रखना है वो ये वाली रिएक्शन है कि क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, बाइकार्बोनेट आयंस में फॉर्मेशन होगा, पैप कंबाइन होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा, उससे मैलिक एसिड बनेगा। मैलिक एसिड इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। रिडक्शन है,
रिड्यूसिंग पावर का यूज़ होगा। मैलिक एसिड को नाइट टाइम में क्या करेंगे, वैक्यूल में स्टोर करके इसको रख लेंगे। अब क्या होगा, ड्यूरिंग द डे टाइम यहाँ पर स्टोमेटा क्या है, अब ये जो स्टोमेटा है ये हो गए क्लोज। अब जो लाइट रिएक्शन है वो भी होगी, लाइट रिएक्शन में एटीपी भी बनेगा, ठीक है। तो वो सब कहाँ पे यूज़ होगा, एटीपी वगैरह का, एटीपी NADPH2 का यूज़ होता है डार्क रिएक्शन में। अब होगा क्या, ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द डे टाइम जब स्टोमेटा क्लोज है तो ये वैक्यूल है, वैक्यूल में क्या था, मैलिक एसिड डिफ्यूज होके ये बाहर आया मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड जो है ये कन्वर्ट होगा पाइरूवेट में और यहाँ से एक मॉलिक्यूल निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्लोरोप्लास्ट है। अब ये जो है ये कंबाइन होगा किसके साथ, RuBP। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका फिक्सेशन हो रहा है और क्या बन रहा है इससे, PGN। ये नॉर्मल जो C3 साइकिल है वो चल रही है, इससे क्या बना, यहाँ पर स्टार्च बनेगा, फूड का फॉर्मेशन हुआ। ये पाइरूवेट से रिवर्स ग्लाइकोलिसिस होगा, ट्राइओस फॉस्फेट, और इससे ये स्टार्च। तो किस तरह से ये कार्बन अपने फूड का सिंथेसिस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर रहे हैं। ड्यूरिंग डे टाइम इन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को पिक कर लिया और ड्यूरिंग नाइट टाइम उसको पिक कर लिया। ड्यूरिंग डे टाइम क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो यहाँ पर NADPH है, NADPH2 यूज़ हुआ था वो वापस से क्या होगा, यहाँ पर रीजनरेट हो जाएगा PH2। तो यहाँ ड्यूरिंग डे टाइम क्या हुआ, जो मैलिक एसिड था वो कन्वर्ट हुआ पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड में, ठीक है। पाइरूविक एसिड से ये रिवर्स ग्लाइकोलिसिस है, ये एक अलग प्रोसेस है। मेन क्या है कि यहाँ पर क्या बना, पाइरूवेट। जब मैलिक एसिड से पाइरूवेट बना तो एक मॉलिक्यूल कार्बन का रिलीज हुआ, वो कहाँ चला गया, C3 साइकिल जो नॉर्मली कहाँ चल रही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये था। अब इससे क्या हुआ, वो जो फोटो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस था उससे ये प्लांट जो है उन्होंने खुद को क्या किया, उससे रोक लिया उस प्रोसेस को होने से, और उन्होंने ये वाला जो पाथवे है वो अडॉप्ट किया। उसमें ये था कि जो टाइम है वो चेंज हो गया। तो ये था कैम्प पाथवे या कैम्प साइकिल जो चलती है कैम्प प्लांट्स में। इसके एग्जाम्पल हैं ब्रायोफिलम, पाइनएप्पल, कैक्टस हो गए। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं कैक्टाई, पाइनएप्पल, ब्रायोफिलम, ये कुछ एग्जाम्पल हैं कैम्प प्लांट्स के। तो ये था C3 साइकिल के मॉडिफाइड वर्जन। सबसे पहले हमने जब मैकेनिज्म स्टार्ट किया फोटोसिंथेसिस का तो लाइट रिएक्शन पढ़ा, जिसमें देखा कि ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है बाय 2 पाथवे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। उसके अलावा NADPH2 रिड्यूसिंग पावर का वहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। फिर बायोसिंथेटिक पाथवे हमने डिस्कस किया था, दैट इज C3 साइकिल। और जो C3 साइकिल है वहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब कुछ प्लांट्स के अंदर क्या हुआ कि हमें मॉडिफाइड वर्जन भी देखने को मिले, और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो C3 साइकिल ये बेसिक पाथवे ग्लूकोज सिंथेसिस का ये सारे प्लांट्स के अंदर होगा, लेकिन मॉडिफाइड वर्जन में हमें इसका जो है देखने को मिलेगा, वो हमने डिस्कस किया C4। और ये भी देखा कि मॉडिफाइड वर्जन क्यों है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करना है, जो एक वेस्ट प्रोसेस है। प्लांट को उससे क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है, तो उस लॉस को क्या करना है, उनको अवॉइड करना है, प्रिवेंट करना है। और इसीलिए क्या हुआ, उनमें ये मॉडिफाइड वर्जन आए। C4 साइकिल में क्या हुआ, उन्होंने जो साइड था कार्बन पिक का और उसको रिडक्शन का वो चेंज कर लिया। और जो कैम्प पाथवे है यहाँ पर इन प्लांट्स ने क्या किया, टाइम ही चेंज कर लिया कि कार्बन को पिक कर रहे हैं ड्यूरिंग द नाइट टाइम और उसका फिक्सेशन हो रहा है ड्यूरिंग द डे टाइम। जब लाइट रिएक्शन भी चलेगा, सनलाइट आएगी, लाइट रिएक्शन होगा, तो ये वाली साइकिल जो है ये भी ऑपरेट होगी, जो बेसिक है सारे प्लांट्स के अंदर। तो ये पूरे पाथवे थे जो हमने डिस्कस किए कि किस तरह से प्लांट्स अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट ATP फॉर्मेशन, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।